बहुत ही दुखद हादसा मैं समझता हूँ ना मात्र हमारे प्रदेश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए है। और जैसा हम सबको विदित है, हमारा जो एयर शो था आपका दुबई में, ये दुखद हादसा हुआ और हमारे जो पायलट थे जिनका संबंध हमारे कांगड़ा जिला नगरोटा बकवा से था, उनका इसमें निधन हुआ। ये सबके लिए बहुत दुख की बात है और जो हमारा शोक संतप्त परिवार है उनके प्रति जहाँ अपनी संवेदना हम प्रकट करते हैं और साथ ही साथ समझता हूँ जो हमारे नमन जी जिनकी इस दुर्घटना में जिनका निधन हुआ, अपने उनकी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते और एक बहुत बड़ी क्षति मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश की हुई है, राष्ट्र की हुई है। आप जानते कि वर्तमान सरकार की तरह विपरीत परिस्थितियों में हमारी सरकार ने कार्य किया, चाहे वो आपदा से संबंधित ही था, चाहे उदाहरण के तौर पे 2023 की बात हो, 25 की बात हो, और जो वित्तीय स्थिति विशेषकर आपकी 3 वर्षों में जो हमारे को विरासत में मिली थी, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है उससे हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन परिचित है। जहां हमारे वर्तमान सरकार ने जो ओपीएस का निर्णय लागू किया था, उसका ही परिणाम था कि जो हमारे को लोन में जो हमारी लोन की लिमिट थी 1600 करोड़ के आसपास की कटौती हुई। जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपका पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान, या उदाहरण के तौर पे 2022 की बात करें जब जयराम जी की सरकार थी, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास आपको आरटीजी मिला करता था, आज कटकर मात्र 3,000 करोड़ रह चुका है। आपका जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स थे उसमें कोई कैप नहीं था, वर्तमान में उसमें भी कैपिंग लगाई जा चुकी है। आपका जो जीएसटी पे कंपनसेशन मिला करता था स्टेट्स को भी 2022 के बाद बंद हो गया और इसके बावजूद भी सरकार अपने से प्रयास कर रही है कि जो हमारा प्रदेश आगे बढ़े और निश्चित रूप में हमारी जो 3 वर्ष की उपलब्धियां है, चाहे शिक्षा का उदाहरण आपके समक्ष है, जो भी सरकार के कार्यकाल के दौरान आपकी जो स्तर था हमारी क्वालिटी एजुकेशन का, किस स्तर पे पहुंच चुका था। सरकार के प्रयासों के द्वारा आज पुनः जो टॉप 5 स्टेट्स हमारी गिनती हुआ करती थी, आज हम टॉप 5 स्टेट्स में आए हैं। तो इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में भी मैं समझता हूँ निश्चित रूप में परिवर्तन हुआ है। सर, हाल में विपक्ष ने अपना कार्य करना है और तभी सभी बातों को देखते हुए कि विपक्ष अपना सारा पक्ष विधानसभा के अंदर रखे। जहां आपका मॉनसून सेशन भी आज तक का सबसे लंबा सेशन था, इसी तरह से विंटर सेशन भी लगभग कोई 8-9 दिन का है, वो अपनी बातें विधानसभा के अंदर रखे और सरकार भी हर तरह से तैयार रहेगी और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सारी सूचना उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यही विपक्ष से आग्रह करेंगे कि मैं समझता हूँ कि पब्लिक एक्सचेकर का बहुत सा पैसा इन विधानसभा के जो हमारे सत्र होते उसके आयोजन करने के लगता है और यही आग्रह रहेगा हमारे विपक्ष के साथियों से कि वो मैं समझता हूँ विधानसभा के अंदर अपनी बात रखे और सारी बातों की मैं समझता हूँ उसका फायदा उठाए और तथ्यों के साथ अपनी बातें रखे और निश्चित रूप में सरकार भी हर तरह से पूरा प्रयास करेगी कि उनको संतुष्ट किया जाए। जहाँ तक तो क्योंकि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें चलती रहती है, अभी मैं समझता हूँ ये बातें मेरे तक आई नहीं है, तो निश्चित रूप में यहाँ कोई ऐसी बात हो कि उसमें परिवर्तन भी किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप में सभी यही चाहते हैं, मैंने उदाहरण आपके समक्ष रखे कि शिक्षा विभाग में जो इतना परिवर्तन हुआ, जो एक सुधार देखने को मिला, इसमें सभी शिक्षक वर्ग ने उसमें अपना सहयोग दिया है। तो निश्चित रूप में अगर कोई इस तरह की बात हो कि बातें की जाए।